की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, और ई थीटा एच वाई की वैल्यू पुट कर दो, और तो हमारा जो एवरेज पावर आ जाएगी वो क्या आएगी 1/2। जब ई आर और एच वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, मल्टीप्लाई करो जो कंपोनेंट हमने लास्ट स्लाइड में लिखे थे, ये जो कंपोनेंट है ई आर और एच वाई, करोगे मल्टीप्लाई क्या आएगा, जे आई स्क्वेयर एल स्क्वेयर 2 पाई के, और इधर से 4 पाई, तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वेयर के आर 5, जो भी आएगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लोगे ना। यस सर। तो मैं यहाँ पे सीधा रिजल्ट लिख दूं, यस सर। के ईटा अपॉन के आई नोट एल डिवाइडेड बाय 4 पाई इसका स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन आर की पावर 5, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे इन डायरेक्शन ए आर विद नेगेटिव साइन, माइनस ए आर था ना, ये माइनस ए आर नहीं, सॉरी ए थीटा, एक मिनट को, साइन थीटा ए आई नोट जे ईटा आई नोट के आई नोट एल अपॉन 4 पाई। अच्छा हाँ, ये इस वाले कंपोनेंट की मल्टीप्लीकेशन लिख दी है मैंने पहले, ठीक है, ए आर डायरेक्शन में, और प्लस ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस जे ईटा नोट आई नोट एल अपॉन 8 पाई स्क्वेयर, आई नोट एल का स्क्वेयर हो जाएगा, इसके डिवाइड बाई के भी रहेगा, और इधर से साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर की पावर 5 ए थीटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आ गए हमारे। अब ये देखो, ये दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहां से क्या हम कंक्लूजन निकालेंगे, द पॉइंटिंग वेक्टर W क्या था हमारा, पॉइंटिंग वेक्टर था, द पॉइंटिंग वेक्टर फॉर इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल नियर फील्ड रीजन की बात हो रही है, नियर फील्ड रीजन इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी एनर्जी है हमारी नियर फील्ड में वो क्या है, हमारी रिएक्टिव एनर्जी है, ठीक है। हमने बताया था ना आपको, पावर कैलकुलेट करते हैं, जो रियल पावर आती है वो रेडिएशन पावर के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और जो इमेजिनरी पावर आ रही है रिएक्टिव फील्ड के पावर होती है, वो रिएक्टिव पावर बोलते हैं उसको हम, इमेजिनरी, और इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कोरस्पॉन्डिंग टू रिएक्टिव पावर। यही तो बताया था हमने, नियर फील्ड फार फील्ड में, नियर फील्ड में मैंने बताया था कि रेडिएशन नहीं होता, वहां पे जो भी एनर्जी होती है वो हमारी स्टोर एनर्जी की फॉर्म में होती है, ठीक है, वो इस वजह से होती है कि ये दोनों, ये यहाँ पे हमारी जो टोटल पावर आ रही है वो इमेजिनरी पावर आ रही है, ठीक है। अब हम नियर, ये तो था रिएक्टिव नियर फील्ड, मैंने नियर फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कौन कौन से, एक रिएक्टिव नियर फील्ड था और एक रेडिएटिंग नियर फील्ड, है ना। और फिर, और तीसरा कौन सा रीजन था हमारा, फार फील्ड, ठीक है। तो रिएक्टिव नियर फील्ड के लिए कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडिएटिंग नियर फील्ड के लिए। रेडिएटिंग नियर फील्ड, उसमें क्या होगा, उसमें के आर जो हमने डिस्टेंस दिया था वो ग्रेटर देन 1 लेंगे, ठीक है, यानी क्लियर है। यस सर। तो रेडिएटिंग नियर फील्ड में क्या आएगा, अब हमारा के आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1,
और जब इसमें क्या होगा हमारा, कौन से कंपोनेंट आएंगे, आर स्क्वायर वाले, और ठीक है, yes sir, तो ई आर बचेगा, ई थीटा बचेगा, एच फाइव कंपोनेंट नहीं आ पाएगा हमारे पास, ठीक है ना। yes sir, उसी स्लाइड पे आ जाओ, पहली वाली स्लाइड पे, एच फाइव की वैल्यू क्या थी, ठीक है, JK ये yes, थी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिर्फ ई आर कंपोनेंट होगा, ई थीटा कंपोनेंट होगा, yes क्लियर। sir, यानी yes देखो, ये वाला कंपोनेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ था नियर नियर फील्ड जब कैलकुलेट किया था, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब रिएक्टिव नियर फील्ड रेडिएटिंग की बात हो रही है, तो इसका ये कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, इसका ये कंपोनेंट आ रहा है, एच फाइव का कंपोनेंट नहीं आ रहा, नेग्लिजिबल हो जा रहा है वो, ठीक है। yes, के आर इज ग्रेटर देन 1 है, तो वापिस उसी स्लाइड पे आएंगे, एक मिनट रुको, हाँ, तो रेडिएटिंग नियर फील्ड, ये ई आर की वैल्यू आएगी, ये ई थीटा की वैल्यू आएगी, एच फाइव हमारे पास नहीं होगा। ई आर की वैल्यू क्या आई आपकी, नहीं, एच फाइव का भी कंपोनेंट आएगा ना, 1/4 पाई आर वाला, जे वाला कंपोनेंट बच रहा है, जो एक कंपोनेंट बच रहा है ना उसमें भी, एक मिनट रुको, देखो, सॉरी, एच फाइव में ये जो कंपोनेंट है, इससे मल्टीप्लाई होके ये जो कंपोनेंट बचेगा, yes sir, ये आपका आ जाएगा किसमें, रेडिएटिंग नियर फील्ड में। ये वाला जब मल्टीप्लाई हुआ था इसके साथ, वो हमने किस में लिया था, reactive है, रिएक्टिव नियर फील्ड, ठीक है। जब हम फार फील्ड कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास yes, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा फार फील्ड में। आएंगे अभी इसके बाद फार फील्ड में ही आएंगे, तो यहां से पावर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन वो जरूरत नहीं है इतनी, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने बता दिया। okay sir, रिएक्टिव नियर फील्ड के लिए कंडीशन के आर इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। और yes, उसके लिए क्या होगी हमारी कंडीशन, रेडिएटिंग नियर फील्ड के लिए के आर इज ग्रेटर देन 1। अब फार फील्ड पे आ जाते हैं हम सीधा, ठीक है। ये यहाँ पे इसने ये निकाल के दिखाई है पॉइंटिंग वेक्टर इसके लिए, ठीक है। अच्छा, ये तो प्योरली इमेजिनरी, हाँ ये, तो रेडिएटिंग नियर फील्ड, रेडिएटिंग नियर, सॉरी ये तो कर चुका, हाँ, रेडिएटिंग नियर फील्ड, रेडिएटिंग नियर फील्ड में ये कंपोनेंट आ गए हमारे, ई आर, ई थीटा और yes, एच फाइव। इसके लिए हमने कंडीशन क्या ली, के आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। yes sir, अब नेक्स्ट, फार फील्ड रीजन के लिए मैंने क्या बताया था, कि हमारा जो आर होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा, आर इज वेरी वेरी फार, यानी 1/k आर की जो पावर होगी, अगर आर जितना बड़ा होगा ये वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। तो यहां से क्या निकल के आएगा हमारा, के आर जो आएगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 आएगा फार फील्ड के लिए, ठीक yes है। sir, yes तो sir, तो 1/r वाली टर्म्स आएंगी बस उसमें, जिसमें 1/r की सिंगल पावर, ठीक yes है। sir, क्योंकि अगर के आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो के आर स्क्वेयर, के आर क्यूब, यानी आर की पावर क्यूब स्क्वेयर, जितनी बड़ी आर की पावर होती जाएगी, जो हमारी 1/r वाली टर्म्स है वो उतनी स्मॉल होती जाएगी, all है ना। of the तो उनको हम yes, नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, 1/r वाली टर्म्स डोमिनेंट होंगी। तो जब वो डोमिनेंट होंगी तो उस कंडीशन में ई थीटा कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 1/r वाला, ई आर हमारा जीरो हो जाएगा, ई फाइव भी जीरो हो जाएगा, एच आर जीरो, एच फाइव जीरो, सॉरी एच थीटा जीरो, सिर्फ एच फाइव का कंपोनेंट बचेगा एक, yes sir, ठीक है। लेकिन अब yes, यहाँ पे देखो, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है, ठीक है।
Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो ई थीटा और एच फाई कंपोनेंट हमारे पास प्रेजेंट है फार फील्ड रीजन में, ठीक है? Yes, sir. सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था क्या लास्ट टाइम कि सिर्फ ई आर प्रेजेंट होगा? शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बोला था ये, वो गलत हो गया है, वो गलती से हमने बोल, ठीक है? हमारे Yes, पास sir. सिर्फ ई थीटा और एच फाई प्रेजेंट होगा, ई आर जीरो हो जाएगा, ई फाई जीरो हो जाएगा, एच आर जीरो हो जाएगा, एच फाई जीरो हो जाएगा, H ठीक theta. है? Yes, sir. क्या हुआ? H theta, sir. हाँ सॉरी, एच थीटा, एच फाई तो प्रेजेंट है, Yes, sir. एच थीटा, ठीक है? अब इससे ये दो रिजल्ट निकल के आए, ई थीटा और एच फाई। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा पर आपका फार फील्ड में? सबसे पहला कंक्लूजन तो ये आएगा कि फार फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, ठीक है? सबसे पहले तो हमने जो बताया था आपको कि भैया फार फील्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा, और यहाँ पे क्या है हमारा रेडियल कंपोनेंट जीरो है, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड जीरो, ठीक है? Yes, sir. दो पॉइंट हो गए, नोट कर लो इन दोनों को कि रेडियल कंपोनेंट इज जीरो इन फार फील्ड रीजन, ओनली ई थीटा एंड एच फाई प्रेजेंट, और फार फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब ये देखो, ई थीटा और एच फाई क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है Yes, sir. है ना? थीटा और फाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, तो बेसिकली जो हमारी वेव है वो टीईएम वेव्स है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो ट्रेवल हो रही है फार फील्ड रीजन में, ठीक है? अब यहां पे आप कैलकुलेट करके देखो, यहां पे आप कैलकुलेट करके देखो, हाँ पहुंच गए हम। हाँ, अगर हम ई थीटा और एच फाइव को जब डिवाइड करेंगे, ई थीटा और एच फाइव कंपोनेंट डिवाइड करो तो आपके पास क्या आएगा, ईटा, Yeah. ठीक है? ईटा क्या है, इंट्रिंसिक इंपीडेंस ऑफ मीडियम, और मीडियम क्या है यहाँ पे, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं नोटेशन, ईटा नॉट, ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें टोटल पावर कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे टोटल पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें फार फील्ड रीजन के लिए। देखो, ई थीटा और एच फाई आ गया हमारे पास, Yes, ठीक है? sir. अब इसमें फार फील्ड की पावर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगी, पावर क्या बताई थी, 1/2 ई क्रॉस एच, है ना? Yes, sir. अरे पावर का वही एक्सप्रेशन जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था, टोटल पावर 1/2 ई क्रॉस एच है, ठीक है? और टोटल पावर कैलकुलेट करनी है तो ये जो एवरेज पावर आई है इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? Yes, तो sir. ये पावर क्या आ जाएगी मेरी जब लिखोगे आप, अच्छा इसमें यहाँ पे मैंने सोल्व नहीं करा हुआ, एक नेक्स्ट स्लाइड डाल देता हूं मैं इसमें। अब यहाँ पे देखो, हमारा पावर का एक्सप्रेशन क्या आया था, एवरेज पावर का, एक मिनट, एवरेज पावर, या इसको मैंने डब्ल्यू एवरेज से डिफाइन किया था, 1/2, हैंग हो रहा है बीच में, रुको एक मिनट, 1/2 रियल पार्ट ऑफ ई क्रॉस एच, यही था। और इसको हमने एक्सप्रेशन को सोल्व करके लिखा था 1/2 ई आर, ए आर आ रहा था हमारे पास, प्लस ई थीटा, ए थीटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच फाइव के साथ, ए फाइव, ठीक है? तो ये एक्सप्रेशन क्या आया था हमारा, वहां से निकल के ई आर
एच फाइव माइनस ए थीटा प्लस ई थीटा एच फाइव इन डायरेक्शन ए आर। अब यहाँ पे ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि ई आर की वैल्यू जीरो है। जीरो है। सिर्फ ये बचेगा। अब बताओ ये मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे क्या बचेगा यहाँ पे। क्या आएगा? ई थीटा और एच फाइव को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई कर लो ई थीटा और एच फाइव। जो वैल्यू आ रही थी हमारी, जो हमने पिछली स्लाइड में लिखी थी, ये वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो जल्दी से फटाफट। कर रहे हैं सर। के आई नोट एल का स्क्वायर 4 6 πr, इन सब का स्क्वायर कुछ करके आ जाएगा। लिखो जल्दी से लिखो, मैं फाइनल लिखूंगा फिर। जे स्क्वायर ईटा के आई स्क्वायर एल स्क्वायर। एक मिनट रुको, बताओ मुझे क्या आया। जे जे स्क्वायर हाँ, के के ईटा है ईटा सर ईटा ईटा आई आई नोट एल पर अपॉन 4 πr स्क्वायर। आर स्क्वायर है ना या आर है? आर है सर। इसका स्क्वायर होगा। यस सर। आगे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। आगे कुछ है? नहीं सर। हाँ बस? सर ई टू द पावर ऑफ -2 j के आर हो जाएगा। नहीं बेटा, वो कंजुगेट करोगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, ये यहाँ पे कॉन्जुगेट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक ओके पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा कॉन्जुगेट में, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो सिर्फ यही कंपोनेंट बचेगा आपके पास। तो ये आपका, इसको सोल्व करोगे तो के की वैल्यू आपकी क्या बताई थी मैंने? 2 π/λ होती है। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर लेना। अब टोटल पावर कैलकुलेट कर लेना। अब टोटल पावर क्या होगी हमारी? टोटल पावर हमारी आएगी, हेलो सर। सर के लीव कर गए। हेलो, पता नहीं। स्टार्टिंग से लिए हैं गुरप्रीत क्लास में? हाँ नोट्स हैं तेरे पास? तो सर ने पढ़ाए हैं, बस वैसे ही लिखे हैं, मैं नोट्स नहीं बनाया हूँ। सेंड कर देगा।
ये बीच में यार डिस्कनेक्ट हो गया था गुरविंद, सर ये मुझे ही पता नहीं चला कब डिस्कनेक्ट हुआ। तो एक मिनट रुको। गुरविंद, यस सर। कहाँ तक स्लाइड शो हुई थी, कहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया था उसको? सर टोटल पावर। ये जो टोटल पावर हमने कैलकुलेट की थी पी एवरेज डॉट डीएस, ये समझ आ गई थी आपको? नहीं सर, यही बता रहे थे, तभी डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा ठीक है, ये एक्सप्रेशन तो समझ आ गया होगा कहाँ से आया। यस सर, वो तो आ गया था। तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा पुट करेंगे, ठीक है, और Yes. सोल्व करेंगे। और पी एवरेज टोटल पावर क्या होगी, जो एवरेज पावर आई है उसका सरफेस इंटीग्रेशन। अब सफेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ds क्या होता है हमारा, r स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इन r डायरेक्शन, इन रेडियल डायरेक्शन r, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 0 से 2 पाई 0 से पाई, पी एवरेज ds की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और इसको जब सोल्व करेंगे इस पूरे इंटीग्रेशन को हम, तो ये Yes. वैल्यू आ जाएगी मेरी। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अब हमने Yes. हमने आपको बताया था तो जो टोटल पावर आई थी मेरी यहाँ पे, वो रेडिएटेड पावर है, ठीक है। यस सर। रेडिएटेड पावर ईटा पाई 3 आई नोट एल बाय लैम्डा, इसका स्क्वायर वाट में यूनिट होगी इसकी, ठीक है। और ये हमारी क्या है, रेडिएटिंग पावर। जो हमने नियर फील्ड में कैलकुलेट की थी वो रिएक्टिव पावर थी, ठीक है। अब हमें पता है, मैंने जब आपको इनपुट इंपीडेंस बताया था एंटीना का, तो एक बताया था रेडिएशन रेजिस्टेंस बताया था एक टर्म, है ना। यस हाँ, तो सर। जो टोटल रेडिएशन पावर आ रही है ये, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, 1/2 आई नॉट का स्क्वायर इनटू रेडिएशन रेजिस्टेंस। ये टर्म हमने वहां पे डिफाइन की थी। यस सर। तो ये पावर जो होगी ये टोटल रेडिएटेड पावर के इक्वल होगी। यस सर। तो यहां से हम रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू पुट किया, आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट हो गया, और 2 ईटा पाई बाय 3 एल बाय लैम्डा का स्क्वायर, ये मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ओके और सर। ईटा की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए क्या होती है, 120 पाई। जब ये हम रखेंगे तो यहां से मेरा रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या आएगी वैल्यू निकल के, 80 पाई स्क्वायर एल बाय लैम्डा इसका होल स्क्वायर। ये हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस आएगा फॉर इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो यहां तक बताओ कोई डाउट है? नो सर, क्लियर है। इतना ही हुआ था हमारा लास्ट क्लास में, ठीक है। ओके सर। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब ओके सर। आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने अब आपको एक रेडिएशन इंटेंसिटी एक टर्म बताई थी पहले, आपको याद है तो? रेडिएशन इंटेंसिटी डिफाइन की थी हमने। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डायरेक्टिविटी। हमने रेडिएशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, रेडिएशन इंटेंसिटी एंड डायरेक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल। वैसे ये टॉपिक मुझे रिपीट करना पड़ेगा। आज कितने, अभी 2 ही लोग हो ना तुम? तो सर टाइम हो गया है सर, बाद में पढ़ा दीजिएगा या फिर? टाइम हो गया है? हाँ सर, 11:30 बजने वाले हैं, 11:15 हो गए सर।